आज का टॉपिक है सी सेक्शन। तो सी सेक्शन होते हैं दो तरह के, क्लासिकल और लोअर सेगमेंटल सी सेक्शन। क्लासिकल में तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई, क्लासिकल में हम लेते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंटल पे इंसिजन लगाते हैं, अपर यहाँ पे, और लोअर में आप लोअर दूसरा होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर में यहाँ लगाते हैं। अपर यूट्राइन सेगमेंटल में ज़्यादा ब्लीड होती है, ज़्यादा हमको रिपेयर थोड़ा जो होता है वो डिले टाइम ज़्यादा लेता है, और यूट्राइन रप्चर होने के चांस ज़्यादा है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, जबकि यहाँ ये सब क्या है, कम है इनके चांस। तो अगर पहली हमने फर्स्ट डिलीवरी हो सी सेक्शन से कर दी, जिसमें हमने क्लासिकल अपर यूट्राइन सेगमेंट लिया, तो आपका सेकंड जो होता है वो हमेशा अपने वेजाइनल करना पड़ेगा। मगर हम 3 से ज़्यादा लोअर यूट्राइन सेगमेंट सी सेक्शन किया है, उसी में ही क्या है, सी सेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस प्रेगनेंसी में। उसके बाद और क्या नाम है, अगर 3 से कम है तो आप वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली हम कौन सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट इन सी सेक्शन ही इंडिकेटेड है, और अपर यूट्राइन सेगमेंटल सी सेक्शन कहाँ का इंडिकेटेड है, वो होता है भाई ट्रांसवर्स। अगर लाई जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स है, या लोअर यूट्राइन सेगमेंट हमको अभी फॉर्म नहीं हुआ है, और प्लेसेंटा प्रेविया है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट हमको दिख नहीं रहा है, तो कौन किस किस कंडीशन में, जैसे सर्विक्स का कैंसर है या बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्ट्रैक्टेड पेलिस है, इस दौरान इंडिकेटेड है। अब सी सेक्शन में एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं मेनली। जो कौन सा यूज़ करते हैं आप पास, स्पाइनल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं हम किस किस क्या क्या कंडीशन है इंडिकेशन है। मदर में ये दिक्कत हो सकती है, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, या कार्डियोमायोपैथी होगी। और फीटस में फीटल डिस्ट्रेस है, उसी के दौरान आप जनरल एनेस्थीसिया ही यूज़ करेंगे। अब देखते हैं भाई उसके स्टेप ऑफ सी सेक्शन, कैसे कैसे भाई सी सेक्शन के स्टेप है, क्या क्या करते हैं हम। सबसे पहला जो स्टेप है वो करेंगे हम सिजेरियन सेक्शन से बिफोर। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उसके फोलिज लगा देंगे। दूसरा एंटीबायोटिक, क्या प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे देंगे। कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं हम, एंटीबायोटिक यहाँ यूज़ करते हैं हम सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, कितनी मिनट पहला दे देंगे आप, 60 मिनट पहले दे देंगे। अब इसके बाद जो देखते हैं हम पोजीशन क्या होती है सी सेक्शन में फीमेल की, तो पोजीशन होती है सुपाइन में थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट होता है। तो कितना टिल्ट होता है, 15 डिग्री का, लगभग 15 डिग्री का। क्यों, क्योंकि भाई वही सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम ना हो, क्योंकि आप मुझे पता है यूट्रस जो क्या होती है वो ब्लॉक क्या कर सकती है, कंप्रेस कर देती है सुपीरियर वेना केवा को, जिससे क्या होता है बीपी डिक्रीज हो जाता है, हाइपोटेंशन शोक आ सकता है, पहला ही फ्लूइड का लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी सी सेक्शन के दौरान। और सी सेक्शन के दौरान अगर ये भी होगा सीवी सिंड्रोम, सीवी सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होगा, तो बीपी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है अपनी, फॉल हो सकती है। सुपीरियर वेना केवा को सा भी सिंड्रोम आपकी इन वेना केवा कंप्रेस हो जाएगी, तो जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम हो सकती है। अब देखते हैं भाई आगे, अब पोजीशन देख लिया हमने, अब देखते हैं भाई इंसीजन। अब लगाने हैं हमने इंसीजन, कि भाई इंसीजन लगाना हमने, तो ये है भाई एब्डोमेन। अब एक तो इंसीजन होता है ये भाई, ये है अम्बलाइकस, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एक तो इंसीजन है हमारा मिड लाइन में जो हमने लगा दिया, ठीक है, एक तो मिड लाइन इंसीजन होगा। दूसरा 2 सेंटीमीटर अबो ये इंसीजन ऐसे लगा दिया, तो ये इंसीजन हो गया मिड लाइन, और इस इंसीजन का जो होगा 2 सेंटीमीटर अबो प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको बोलते हैं आप क्या, इसको होता है पी फेंटेनल इंसीजन, फेंटेनल इंसीजन। तो अब मिड लाइन लगाया, मिड लाइन में क्या होगा, मिड लाइन की पहला हम देख लेते हैं भाई एडवांटेज, क्या क्या है एडवांटेज इसकी। एक तो है भाई क्विकली क्या होगी, एंट्री हो जाएगी। दूसरा लेस ब्लीड होगी यहाँ पे। हमको पता है कि देखो एक तो यहाँ से और एक 2 नर्व जाती हैं यहाँ से, एक तो है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और दूसरी है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो अगर इस इंसीजन से, कौन से मिड लाइन इंसीजन से हमने ऊपर नीचे बढ़ा भी दिया थोड़ा सा, तो कोई भी डैमेज होने का खतरा नहीं है, तो नो चांस ऑफ डैमेज ऑफ नर्व्स, कोई नर्व्स का डैमेज होने का खतरा नहीं है। और दूसरा हमको पता है यहाँ से कौन सी, नीचे से फीमोरल से कौन सी जाती है, एक्सटर्नल इलियक से कौन सी आती है, ये आती है इन्फीरियर
एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो क्या होगा, तो इससे भी अपन ने कोई चांस नहीं होगा, नो चांस ऑफ डैमेज ऑफ आर्टरी। कौन सी आर्टरी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे इसकी एडवांटेज होगी। दूसरा क्या होगा, मगर इसमें क्या एक डिसएडवांटेज है, इनकी डिसएडवांटेज ये है भाई इसकी कि एक तो भाई जो मिड लाइन हर्निया है वो इंसीजन है, उसमें मोर चांस है क्या है, इंसीजनल हर्निया के, क्योंकि इसका वुंड जो है वो जल्दी डाइसेंस हो सकता है, वुंड का डाइसेंस हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इंसीजनल हर्निया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, कॉस्मेटिकली बेटर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया अपने मिड लाइन। दूसरा अब हम थे फेंटेनल इंसीजन। फेंटेनल इंसीजन की एडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है कि अगर इंसीजन जो होगा थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो गया, इंसीजन आपने क्या करा, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया ये वाला, तो क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी इंजर्ड हो सकती है और नर्व भी इंजर्ड हो सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे, चांसेस होते हैं ऑफ डैमेज आर्टरी, कौन सी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और नर्व भी डैमेज होने, कौन सी नर्व, हमारी इलियो इंगुइनल और दूसरा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ये नर्व डैमेज हो सकती है। तो ये चांस है इसके इंसीजन के दौरान। मगर एडवांटेज क्या है भाई, कॉस्मेटिकली बेटर है ये, ठीक है, ये इसकी भाई एडवांटेज है। अब हमने सी सेक्शन कर लिया। अब सी सेक्शन के बाद टाइम पीरियड कितना होना चाहिए मिनिमम किसका, प्रेगनेंसी का, कि बाद में अगली प्रेगनेंसी के लिए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कितना कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए, वो होना चाहिए, मिनिमम गैप होना चाहिए कम से कम 6 मंथ, और एक आइडियली कितना होना चाहिए, बढ़िया आइडियली वो होना चाहिए कम से कम 18 मंथ। आइडियल टाइम है भाई 18 मंथ, मगर एक मिनिमम टाइम है कम से कम 6 मंथ तो होना ही होना चाहिए। अब देखते हैं भाई, अब सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया। अब हमने नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो रखी है हमारे पास। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशन है जिसमें हम क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी। भाई किस किस में हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी सी सेक्शन, प्रीवियस सी सेक्शन है, और उसके साथ क्या क्या चीज़ है, एक तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सी सेक्शन के साथ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा हो सकता है भाई प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी। अगला हो सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन रप्चर, एबॉर्शन, या बहुत मोर्बिडली जिसको प्लेसेंटा एक्रेटा बोलते हैं यहाँ पे, इनक्रेटा एक्रेटा, ये मोर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा, बहुत ज़्यादा अडहेरेंट है प्लेसेंटा। तो ये हो गया, मान लिया हमने सी सेक्शन किया पहले, सी सेक्शन के बाद नेक्स्ट डिलीवरी करी, तो वह होती है कौन सी, हाई प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क किस किस का रिस्क ज़्यादा होता है यहाँ पे, किस किस। दूसरा प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है भाई, कि भाई पहले डिलीवरी होगी, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जहाँ पे हमने इंसीजन लगाया उस जगह वो रप्चर हो गई। अगला एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं, और प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, क्योंकि जहाँ पे इंसीजन लगाया था वहाँ पे मुकोजल जो ऊपर की एंडोमेट्रियम होती है वो एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है या एब्सेंट भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा प्लेसेंटा बहुत डीप मायोमेट्रियम तक जा सकता है, तो उसको बोलते हैं आप प्लेसेंटा एक्रेटा। तो ये तो होगी भाई हाई रिस्क। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अपन क्या करना है, हमने मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर कैसे करेंगे, एक तो हम पार्टोग्राम करेंगे, पार्टोग्राफी करते रहेंगे उसकी। दूसरा इंडक्शन ऑफ लेबर, हम कब में क्या करेंगे, हमेशा मैकेनिकल मेथड से करवा सकते हैं। यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह क्या होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मैकेनिकली आप इंडक्शन करवा सकते हैं लेबर का। दूसरा हमेशा यहाँ पे
सेकंड स्टेज को क्या करेंगे, कट करेंगे। सेकंड स्टेज हमको पता है कैसे कट करते हैं, छोटी कैसे करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूज़ करेंगे। तीसरा, हम हमेशा जो यूट्राइन का, पिछला यूट्राइन का इंसिजनल स्कार है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी इम्पेंडिंग है, रप्चर होने के चांस हैं उसके, तो सी सेक्शन कर दो फिर दोबारा। तो ये हो गया हमारे भाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो हमारी एक सी सेक्शन के बाद हो जाती है अगली प्रेगनेंसी।